अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का देसी माहौल, जो कि हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये माहौल हमें कभी-कभार देखने को मिलता है और जब हमें ये देखने को मिलता है तो हमें देख के खुशी भी बहुत होती है। हुक्का पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लग कैसे रहा है जैसे बाहर सूरज निकला हुआ है, लेकिन सूरज नहीं निकला हुआ। बिल्कुल धूप का कोई वो आसार ही नहीं है। और यहाँ पे हीटर चलाने की ट्राइयाँ कर रहे हैं। यहाँ से पाइप उधर जा रहे हैं, उधर से पाइप यहाँ आ रहे हैं और मैं सादिया को नाश्ता करवाने की ट्राई कर रही थी। तो अभी चल के मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितनी शदीद किस्म की ठंड है। अच्छा, टेम्परेचर है यहाँ पे प्लस में जा रहा है टेम्परेचर। 6 डिग्री, 7 डिग्री और 8 डिग्री यहाँ तक होता है यहाँ का टेम्परेचर। और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है। उसकी वजह ये है ना कि आज दिन को भी एक आंटी आई हुई थी, तो वो कहती हैं कि इतनी मुझे ठंड लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड। और जब मैंने उनकी ड्रेसिंग को देखा, पाँव में उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी, कोई सॉक्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, पतले से कपड़े पहने हुए थे और जो ट्राउज़र था उनका शलवार, वो भी बिल्कुल पतली-सी थी और ऊपर बस एक लाइट सी वो स्वेटर पहनी हुई। तो मैं खुद कह रही थी कि जब इतनी ज़्यादा ठंड है, ठंडी हवा है और आप में कोई इंतज़ाम ही नहीं है ठंड का, तो ठंड तो लगेगी ही ना, अभी ठंड की गलती है। और वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि चप्पल पहन के घर से बाहर निकलना, अपने पाँव के साथ बड़ी सख्त किस्म की ज़्यादती होती है, शायद आदत नहीं रही या फिर इसलिए ऐसा है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो जर्मनी में टेम्परेचर है -6 डिग्री है, -7 डिग्री जा रहा है और मंडे से वहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। ये देखें, ये इस टाइम वहाँ पे ये वाला सीन चला हुआ है और शदीद किस्म की ठंड है। मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कितनी वहाँ पे ठंड है। और फिर मुझसे जो सवाल किया जाता है ना, मुझे हँसी भी आती है मासूमाना सवाल पे कि अच्छा आप बताओ, अब तुम्हें पता चला बाहर ज़्यादा ठंड है या पाकिस्तान में ज़्यादा ठंड है? किधर ठंड है? अच्छा हफ्सा ये बताओ किधर ठंड लग रही है ज़्यादा? तो मुझे हँसी आती है, फिर मैं बताती हूँ कि नहीं, जर्मनी में ज़्यादा ठंड है, लेकिन ये है कि वहाँ पे हम आप लोग की तरह ड्रेसिंग नहीं करते और जब बाहर निकलना होता है तो एक्स्ट्रा वो लेस लग डाल के जाते हैं ऊपर-नीचे और कोट्स होते हैं और शूज़ इस तरह के होते हैं कि ठंडी हवा ना लगे। यहाँ पे वापस हम पाकिस्तान आ चुके हैं और हम नाश्ता करने बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास अब स्मोक तो नहीं है, स्मोक नहीं, खैर फॉग ही कह सकते हैं, क्योंकि स्मोक है लाहौर और मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही वो किस्म की मतलब कि बंदे बीमार भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं और फ़लस्तीन में भी कोई वायरस आया हुआ है, जो ये जो इस तरह ड्राई सर्दी पड़ रही है, इस वजह से बच्चे बड़े सभी बीमार हो रहे हैं। और उस वजह से यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा, जिसे आप देखिए ना तो बस बीमार हैं, गले ख़राब है, सबको अपनी एक्स्ट्रा केयर करना पड़ रही है। और लाहौर का मैंने एक सुना है, एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जो वहाँ का वेदर है, जितनी वहाँ पे स्मोक होती है, तो उसके मुताबिक लाहौरियों की 5 सा मतलब कि 5 साला ज़िंदगी जो है वो कम हो रही है, कुछ इस तरह कह रहे हैं। आबो-हवा क्लियर नहीं है। अभी जब पूरी ठंड आई भी नहीं थी, तो तब से वहाँ पे धुआँ, फ्लाइट्स सारी जो है वो डिले हो रही हैं और हमारा लाहौर को अवॉइड करने का जो मेन रीज़न है ना, वो यही होता है कि एक तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे तो तंग करते ही करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन सर्दियों में कोई बंदा लाहौर की तरफ नहीं जाता, वहाँ पे इतना ख़राब वेदर होता है। और बाकी ये कि जब गर्मी होती है तो भी एक्सट्रीम लेवल तक जाती है, गर्मी इतनी शदीद किस्म की गर्मी होती है, फिर सब लोग दुआएँ माँग रहे होते हैं कि ठंड आ जाए, ठंड आ जाए। और जब ठंड आती है तो भी लोग बेचारे दुआएँ माँग रहे होते हैं, जानवरों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। आग जला के बैठे हुए हैं, बस सारा दिन जो है ना वो आग के इर्द-गिर्द ही गुज़र जाता है। मैं खुद वहाँ पे इतने वो लेके आई थी ना, इतने ज़्यादा मेरे प्लान्स थे कि मैं जाके वहाँ पे ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन नहीं, इतनी ठंड है, ठंड से बाहर ही नहीं निकला जाता। और प्लस फिर जो ज़ावियार की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, तो वो मुझे फिर एक्स्ट्रा डर लग गया। हालाँकि मैं जब से आई हूँ मैंने उसको इतना वो कवर किया हुआ होता है कि उसको कोई फ़र्क ना लगे या उसकी तबीयत ना ख़राब हो। लेकिन फिर भी ठंड में नहीं निकला जाता और वही बात कि इंसान बहुत नाशुक्र है। पहले इसी मुँह से सब दुआएँ माँग रहे होते थे कि ठंड आ जाए, गर्मी से हमारी जान छूट जाए। लेकिन अब जैसे ही ठंड आई है तो अब सबको धूप की ख़्वाहिश है कि धूप आ जाए। मुझे पता है कि जब एक दिन ही सूरज निकलेगा ना, तो फिर सबने कहना कि नहीं ये तो नहीं ठीक। तो इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता, इसीलिए शायद कहा गया कि इंसान का जो पेट है ना, वो सिर्फ़ कब्र की मिट्टी भर सकती है और कुछ नहीं है। क्योंकि खूब से खूबतर की तलाश में रहता है इंसान। और ठंड यहाँ पे ज़्यादा लगने की वजह जो है ना, वो यही है कि यहाँ पे इतने इंतज़ामात नहीं हैं।
इंतज़ामात अलहदा, लेकिन लोग खुद को ही नहीं कवर कर रहे होते। पतले कपड़े पहने हुए होते हैं, नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा वो गरम नहीं पहना हुआ होता। अम, ऊपर इतनी वो जैकेट्स नहीं पहनी हुई होती, स्वेटर नहीं पहने हुए होते, और लड़के हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऊपर शॉल कर ली तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन जितनी यहाँ पे ठंड है, हवा चल रही होती है, तो इतनी ज़्यादा ठंड इतने कपड़ों में तो नहीं जाती, और फिर सब प्लस सब काँप रहे होते हैं कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। गैस का इतना ज़्यादा मसला बना हुआ है, हमारा गाँव है, लेकिन यहाँ पे भी अब गैस नहीं मिलती। तो जो सिटी है, सिटी में बेचारे लोगों को क्या हाल होगा। लाइट है, वो इतनी महँगी हो चुकी है बिजली कि बेचारे लोग वैसे ही वो देख-देख के इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा यूनिट्स हो चुकी हैं, कितनी नहीं। इतनी ज़्यादा हमने यूनिट्स नहीं चलानी, क्योंकि वो फिर बाद में ज़ाहिर-सी बात है उसको पे भी तो खुद ही करना है ना। गैस के जिन्होंने गीज़र लगवाए हुए हैं, कोई उनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गैस ही नहीं होती, गैस मिलती ही नहीं है, और फिर जब गैस भी नहीं होती, सिलेंडर लोगों ने इमरजेंसी रखे हुए हैं, लेकिन उसपे वो उस तरीके से खाना तो नहीं बन सकता, मतलब कि वो ना उसपे रोटियाँ अच्छे तरीके से बनती हैं। पराठे अगर बनाने हो तो वो भी स्पेशल आग जलाना पड़ता है कि आग पे बनाते हैं ताकि वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि गैस पूरे 24 घंटों में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक गैस आ रही है। उसके बाद पूरा दिन, मतलब कि 24 घंटों में ना सिर्फ यही गैस का टाइम है, 4:30 बजे के अराउंड आती है और फिर जाती है 8 बजे तक। इसके अलावा गैस नहीं मिलती। तो ये देखिए, ये जो जगह जगह पे आपको ये पाइप और ये स्टोव सारा नजर आ रहा है ना, तो यही इसका बस यही सीन है कि कभी किसी पाइप से आ रहा है, कभी कहीं से देख रहे हैं, हीटर चला रहे होते हैं, इधर लेके जा रहे होते हैं, उधर लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़ावियार को ये लाइट्स बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि ज़ावियार किसी के पास जाता नहीं, तो इसके मामू बेचारे सारा दिन कुछ ना कुछ इसको अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं कि हमारे पास आ जाए, कभी इसको वहाँ लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा बहुत हो रहा है मानूस, और मुझे लगता है कि जब इसने अच्छे से मानूस हो जाना है ना, तो फिर हमारा वैसे ही वापसी का टाइम आ जाना, हमने वापस चले जाना। विंटर में जब पाकिस्तान आने का सोचते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आती है माइंड में, वो होते हैं यहाँ के माल्टे, किन्नू यहाँ के, कि धूप में बैठ के किन्नू खाएंगे, मज़ा आएगा। और उसके अलावा होता है यहाँ का स्ट्रीट फूड, कि सिटी जाएंगे, इंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, और उसके साथ स्ट्रीट फूड जो है वो इंजॉय करेंगे, जो कि हमें नहीं मिलता, जिसकी हमें सख्त शदीद किस्म की क्रेविंग हो रही होती है। तो वो सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए हैं। अभी तक मेरे जाने के दिन भी करीब आ रहे हैं, तो मैंने अभी तक कुछ भी शॉपिंग नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने अपने लिए 2-3 जोड़े लेने थे सर्दी वाले, मैं सोच रही थी कि चलो इस दफ़ा आई हुई हूँ तो अब नेक्स्ट पता नहीं कब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो वो लेके जाती हूँ। लेकिन इस ठंड की वज़ह से मुझसे जाने ही नहीं हो रहा। तो अब देखिए फिर क्या बनता है, कब तक जाती हूँ। मुझे था कि शायद 15 तक रहे ऐसे ही मौसम, और उसके बाद फिर कुछ हो जाए, धूप निकले। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा सीन नहीं, और न्यूज़ में यही आया था कि 10 जनवरी से लेके 15 तक स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और फिर जब गैस नहीं ना होती तो फिर एसी में जो हीटर्स हैं वो ऑन रहते हैं, और ये देखें, ये सारा पानी जो है ना, ये इसका इस चीज़ से निकला हुआ है। वो एसी मुसलसल ऑन रहता है ना, तो वो फिर गर्म हवा उससे निकल रही होती है, हीटर उसका ऑन होता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सहूलत है। अगर ये भी ना होती तो फिर दूसरी फ्रेश जो नेचुरल आग होती है लकड़ियों की, वो भी जला रहे होते हैं। गैस पे हीटर्स हैं वो भी ऑन होते हैं, और फिर जो इलेक्ट्रिक है वो भी ऑन होता है, तो फिर भी गुज़ारा इतनी मुश्किल से हो रहा है। ये देखें, मतलब कि देख के ही आइडिया हो रहा है कि कितनी शदीद ठंड है, लेकिन लोग फिर भी अपना ख़्याल नहीं रखते। बच्चों की तो समझ आती है, वो मानते नहीं। लेकिन एटलीस्ट बड़ों को तो अपना ख़्याल रखना चाहिए ना। और ज़्यादा ठंड लगने की जो वजह है ना, यहाँ पे ठंड नहीं है, यूरोप के मुकाबले में यहाँ पे कुछ भी ठंड नहीं। लेकिन ठंड लगने की वजह ये है कि अपनी हिफाज़त नहीं करते हम लोग।